नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का उत्तर भारत में। और हापुड़ दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कर रहे हैं आइए आपको सुन पाते हैं। घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए, एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को दिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज याद करिए, इंग्लैंड में रह करके उस भवन को क्रय करके अनुसूचित जाति के नौजवानों को इंग्लैंड में और विदेश में पढ़ाई करने के लिए वहां स्मारक और लाइब्रेरी और वहां पर छात्रावास बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में और चैत्य भूमि मुंबई को भी स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और लखनऊ में कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये तो थी वह व्यवस्था जो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, उन्हें सम्मान देने का कार्य किया गया। लेकिन सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन विचारों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उतर पाया है। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा केवल नारा नहीं है, ये योजनाओं में भी दिखता है। पहले योजनाएं बनती थी व्यक्ति को लेकर के, जाति को लेकर के, मत और मजहब को लेकर के। आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। मकान मिलेगा अनुसूचित जाति को 100% सिक्योरेट करने के लिए, आवास की सुविधा का लाभ उनको पूरी तरह कवर करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, शौचालय की सुविधा का लाभ उन्हें पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए। भाइयों बहनों, असीम अरुण जी ठीक ही बोल रहे थे कि हंसी आती है हमें उन लोगों पर जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को सर्वाधिक अत्याचार किया और उनका शोषण किया। जब आज वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, जब वे मान्यवर कांशी राम जी का नाम लेते हैं, तो उनके उन बातों पर हंसी आती है और हमें लगता है कि क्या सचमुच ये लोग इस कार्य को करेंगे कि क्या कालनेमी के रूप में ये लोग केवल छलावा करने का काम कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं? 2015-16 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी। क्या ये सच नहीं?
के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का बात भी समाजवादी पार्टी ने किया था। और क्या ये सच नहीं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुसूचित जाति के समाज को लेकर संबोधित कर रहे थे और उन्होंने विपक्षी पार्टियों के द्वारा किस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को छला गया है उसको लेकर रेखांकित करते हुए और भारतीय जनता पार्टी ही असली अनुसूचित जाति की हितैषी है, ये बड़ी बातें कह रहे थे।